आज के इस विवरण में हम एक बेहद खास और प्राचीन आयुर्वेदिक मास्टर रेसिपी की रोमांचक यात्रा पर चलने वाले हैं, जिसे आरोग्यवर्धिनी रस के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो ये कोई साधारण जड़ी बूटियों का मिश्रण नहीं है, ये प्राचीन भारतीय कीमियागरी यानी एल्केमी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, जहां खनिजों, धातुओं और जड़ी बूटियों को मिलाकर अचूक औषधियां तैयार की जाती थीं। प्राचीन रसायन विज्ञान से लेकर आज की आधुनिक चिकित्सा तक का ये सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प है। इस महान औषधि के रचयिता थे मशहूर ऋषि आचार्य नागार्जुन, और उनके खुद के शब्द इस दवा के असली लक्ष्य को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उन्होंने इसे किसी एक छोटी मोटी बीमारी के लिए नहीं बनाया था। उनका लक्ष्य था एक ऐसा सार्वभौमिक उपाय खोजना जो हर तरह की बीमारी को दूर कर सके, यानी सर्वरोग प्रशमनी। ये उस दौर के चिकित्सा विज्ञान की असीम महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस प्राचीन चमत्कारिक औषधि को समझेंगे, फिर इसकी सामग्रियों को डिकोड करेंगे, उसके बाद दवा बनाने की अल्केमिकल प्रक्रिया को देखेंगे, फिर प्राचीन और आधुनिक खुराक की तुलना करेंगे और अंत में इसके चिकित्सीय उपयोग पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द एंशिएंट वंडर पिल, आरोग्यवर्धनी रस की उत्पत्ति। इसके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छिपा है, आरोग्य यानी स्वास्थ्य और वर्धनी यानी उसे बढ़ाने वाली। तो मूल रूप से ये एक हेल्थ प्रमोटर है। आचार्य नागार्जुन द्वारा बनाई गई ये औषधि शरीर के पूरे सिस्टम को अंदर से दुरुस्त करने और बीमारियों को जड़ से साफ करने के लिए सदियों पहले एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सामग्रियों का विश्लेषण। आइए देखते हैं कि इस मास्टर रेसिपी के अंदर आखिर है क्या। यहाँ जो गणित है वो बहुत ही कमाल का है। इसमें कुल 10 सामग्रियां हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और लौह, अभ्रक तथा ताम्र भस्म जैसी भारी धातुएं सिर्फ एक एक भाग ली गई हैं। त्रिफला 2 भाग है, शिलाजीत 3 भाग और गुग्गुल्लू तथा चित्रक मूल 4-4 भाग। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब हम देखते हैं कि इन भारी धातुओं को संतुलित करने के लिए कुटकी यानी तिक्ता के पूरे 18 भाग मिलाए गए हैं। ये कोई साधारण मिश्रण नहीं है, बल्कि उस वक्त की एक बहुत ही गहरी और सटीक फार्मास्यूटिकल समझ का सबूत है। अब इन सूखी और बिल्कुल अलग अलग स्वभाव वाली सामग्रियों को आपस में जोड़ने के लिए एक लिक्विड बाइंडर की जरूरत होती है। आयुर्वेद में इसे भावना द्रव्य कहते हैं, और इस खास फॉर्मूले के लिए नीम के पत्तों का रस चुना गया। नीम का रस सिर्फ इन्हें आपस में बांधता ही नहीं है, बल्कि ये अपने आप में इतने शक्तिशाली औषधीय गुण रखता है कि इस पूरे मिश्रण की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये हमें ले आता है तीसरे हिस्से पर, अल्केमिकल तैयारी, कच्चे चूर्ण से एक असरदार औषधि बनने तक का सफर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये 10 बिल्कुल अलग अलग चीजें, जिनमें कठोर धातुएं भी हैं और पेड़ की छाल भी, आखिर कैसे एक समान, सुरक्षित और असरदार गोली में बदल जाती हैं? प्राचीन काल में जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब ये जटिल प्रक्रिया कैसे काम करती थी? चलिए इस प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल साफ पत्थर की ओखली, जिसे खल बेयंत्र कहते हैं, उसमें शुद्ध पारद और गंधक को मिलाकर कज्जली बनाई जाती है। जब यह एकदम काले पाउडर में बदल जाती है, तब बाकी सूखी चीजें मिलाई जाती हैं। इसी बीच एक स्टेनलेस स्टील के बर्तन में पानी का इस्तेमाल करके गुग्गुलू और शिलाजीत को पिघलाया जाता है और फिर उसे इस मिश्रण में मिला दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सबसे मेहनत का काम। इस पूरे मिश्रण को नीम के रस के साथ लगातार 2 दिनों तक बिना रुके घोटना पड़ता है। ये लगातार होने वाला घर्षण ही वो जादू है जो इन सारी चीज़ों को एक शक्तिशाली रसायन में बदल देता है। 2 दिन की इस कड़ी मेहनत के बाद नतीजा क्या निकलता है? कजली और नीम के रस की वजह से इस गोली का रंग कुछ काला सा हो जाता है। स्वाद में यह बेहद कड़वी यानी तिक्त होती है, और इसमें एक बहुत ही खास तरह की रसायन गंध आती है जो इसके अल्केमिकल तरीके से बनने का एहसास कराती है। इसे हमेशा छाया में सुखाया जाता है और इसके गुण बनाए रखने के लिए हवाबंद डिब्बों में रखा जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, आधुनिक बनाम प्राचीन खुराक, पैमानों का विकास। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ऐतिहासिक अंतर देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका आकार राजकोल जितना बताया गया है, यानी एक बड़े बेर के फल के बराबर, जिसका वजन लगभग 6 ग्राम होता है। जरा सोचिए, 6 ग्राम की एक गोली निगलना,
और वहीं दूसरी तरफ आज की आधुनिक मशीन से बनी 500 मिलीग्राम की छोटी सी टैबलेट है। इन दोनों के बीच का ये विरोधाभास अपने आप में अध्ययन का एक बड़ा विषय है। हालांकि एक अहम बात यह भी है कि इन प्राचीन पैमानों को लेके विद्वानों में हमेशा एक राय नहीं रही है। कुछ ने इसे बड़े बेर जितना माना तो वहीं रसयोग सागर जैसे ग्रंथों में इस खुराक को शुद्रकोल फल यानी एक छोटे बेर के बराबर बताया गया है, जो लगभग 1 ग्राम का होता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन ग्रंथों को समझने के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, जिसने आज की खुराक तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, चिकित्सीय उपयोग और इसके लाभ। यह मास्टर रेसिपी किन गंभीर बीमारियों पर वार करती है? यह मुख्य रूप से मंडल कुष्ठ और 18 अन्य तरह के गंभीर त्वचा रोगों को लक्षित करती है। साथ ही यह 5 अलग अलग प्रकार के बुखार में भी बेहद कारगर है। सबसे दिलचस्प बात है इसके इस्तेमाल का सटीक समय। प्राचीन वैद्यों का निर्देश है कि इसे बुखार शुरू होने के ठीक 5वें दिन से ही दिया जाना चाहिए। यह उस समय के नैदानिक ज्ञान की सटीकता को प्रमाणित करता है। लेकिन यह गोली सिर्फ किसी खास बीमारी को ही नहीं रोकती, बल्कि पूरे शरीर के सिस्टम को फायदा पहुंचाती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करके भूख बढ़ाती है। दिल के स्वास्थ्य के लिए यह एक बेहतरीन कार्डियोटॉनिक है। इसे मेदोविनाशिनी कहा गया है, यानी यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करती है और साथ ही यह शरीर को अंदर से पूरी तरह साफ करके देह शुद्धि का काम भी करती है। इस शक्तिशाली दवा को शरीर में सही तरीके से पहुंचाने के लिए इसे दिन में 1 या 2 बार शहद या फिर किसी खास काढ़े के साथ लेने को कहा गया है। आयुर्वेद में इन्हें अनुपान कहते हैं। अलग अलग अनुपान के साथ देने पर यह अकेली दवा शरीर की कई अलग अलग बीमारियों पर एकदम सटीक वार कर सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। आचार्य नागार्जुन जैसे विद्वानों की खोजी गई वो प्राचीन कीमियागरी आज भी उन 500 मिलीग्राम की गोलियों को कैसे आकार दे रही है, जो आज के बाजार में हर जगह मौजूद है। सदियों पुरानी ये जटिल मास्टर रेसिपी, भारी धातुओं और जड़ी बूटियों का ये बेजोड़ संतुलन आज भी आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान का इतना अहम हिस्सा कैसे बना हुआ है? इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता वाकई हैरान कर देने वाली है। और इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।